एक हफ्ता, इतना वक्त काफी होता है ये जानने के लिए कि आप सीरियस हो या सिर्फ कोशिश कर रहे हो। हेलो एवरीवन, 1000 क्वेश्चन सीरीज के डे 7 में आपका स्वागत है। 7वां दिन। ज्यादातर लोग यहाँ हार मान लेते हैं, इसलिए नहीं कि वो कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं है। अगर आप अभी तक इन वीडियोस के साथ जुड़े हैं तो समझ लीजिए कि आप कितने लोगों से आगे निकल चुके हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए डे 7 का प्रश्न नंबर 1 शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन द्वारा रचित रचना नहीं है? ऑप्शन है आपके पास रत्नावली, कादम्बरी, प्रियदर्शिका या नागनंद। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि कादम्बरी, क्योंकि रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंद तीनों ही संस्कृत के नाटक हैं जो कि हर्षवर्धन द्वारा रचित हैं। लेकिन कादम्बरी जो है वो हर्षवर्धन द्वारा रचित नहीं है। इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी बाण भट्ट ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, कादम्बरी के लेखक कौन है? अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में रिवाइज किया था। ऑप्शन आपके पास कालिदास, कौटिल्य, हर्षवर्धन या बाण भट्ट। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि बाण भट्ट। चलिए प्रश्न नंबर 3, इनमें से कौन सा स्रोत गुप्त इतिहास के अध्ययन में मदद करता है? इलाहाबाद स्तंभ, कालिदास की रचनाएं, मुद्रा राक्षस, काव्य मीमांसा या उपयुक्त सभी। तो देखिए, अगर हम बात करें इलाहाबाद स्तंभ की, तो इलाहाबाद स्तंभ यानी कि प्रयाग प्रशस्ति, इसको प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त से जुड़ी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, कालिदास की रचनाएं, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है दरबारी कवि थे, तो इनके जो रचनाएं हैं ये भी एक स्रोत माना जा सकता है। मुद्रा राक्षस भी गुप्त काल के ही साक्ष्य देती है और काव्य मीमांसा भी। ठीक है, तो इसलिए ये उपयुक्त सभी सही हो जाता है हमारा। प्रश्न 4, कश्मीर के इतिहास का विवरण देने वाली पुस्तक राज तरंगिणी किसने लिखी? कलहण, अरबरूनी, कौटिल्य या बाण भट्ट। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, कलहण। ठीक है, तो कलहण ने 12वीं शताब्दी में जो है राज तरंगिणी की रचना की थी, और इसमें कश्मीर, जो कश्मीर राज्य है उसके, कश्मीर राज्य के सभी राजाओं का वर्णन किया गया है क्रमबद्ध, यानी कि जौन सा राजा जिस नंबर पर आया उस राजा का वर्णन उस हिसाब से किया गया है। चलिए प्रश्न 5, प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? विष्णुगुप्त, पतंजलि, वात्स्यायन या कालिदास। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि विष्णुगुप्त। पूछ रहा है अर्थशास्त्र। अगर आपने हिस्ट्री की सीरीज देखी है हमारी और हिस्ट्री का अध्ययन आपका अच्छा है तो अर्थशास्त्र के लेखक विष्णुगुप्त या कौटिल्य आप कह सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6, शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम का साहित्यिक प्रकार क्या है? यानी कि जो मृच्छकटिकम जो रचना है जो कि शूद्रक ने लिखी है वो क्या है? वो एक निबंध है, कविता है, टीका है या नाटक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि एक नाटक है। प्रश्न 7, तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना यानी व्याकरण कौन सी है? तोलकपियम, शिलापदिग्रम, वल्लपथी, मनी मेखले। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि तोलकपियम। ये एक व्याकरण है जिसको तोलकपिया ने लिखा था। किसने लिखा था? तोलकपिया ने लिखा था। याद रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि तोलकपियम के रचयिता कौन है? तोलकपिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8, नीति सार जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का मूल पाठ है किसने लिखा था? कामंदक, वीरसेन, विष्णुगुप्त या श्रीहर्ष। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि कामंदक। कामंदक ने नीतिसार की रचना की थी। प्रश्न 9, निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ किसने लिखा था? ऑप्शन आपके पास महर्षि पतंजलि, कालिदास, श्री यास्काचार्य या कलहण। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि श्री यास्काचार्य ने। प्रश्न 10, पंचतंत्र मूल रूप से किस भाषा में थी? प्राकृत, पाली, संस्कृत या मैथिली। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि संस्कृत। पंचतंत्र के रचयिता कौन थे? पंचतंत्र के रचयिता थे विष्णु शर्मा। ठीक है, विष्णु शर्मा। तो रिवीजन भी साथ साथ करते रहना है। ठीक है,
और इसमें संग्रह किस चीज का है? अलग अलग कहानियों का, ठीक है, कहानियों का संग्रह है। प्रश्न 11, प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती किस विषय पर लिखा गया? नागरिक शास्त्र, भूगोल, गणित या अर्थशास्त्र? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गणित। यानी कि लीलावती जो ग्रंथ है वो एक गणित विषय पर लिखा हुआ ग्रंथ है और इसके रचयिता कौन थे? भास्कराचार्य द्वितीय थे। कौन थे? भास्कराचार्य द्वितीय। भास्कराचार्य द्वितीय, ठीक है। चलिए प्रश्न 12, मालविका अग्निमित्र पुस्तक किसने लिखी? भारवी, दंडी, भास या कालिदास? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कालिदास। तो मालविका अग्निमित्र के रचयिता कौन है? कालिदास हैं। और कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि हुआ करते थे, ठीक है। और इस मालविका अग्निमित्र में मालविका और अग्निमित्र, ठीक है, मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा के बारे में बात की गई है। चलिए प्रश्न 13, मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है। ऑप्शन है आपके पास तमिल, पाली, संस्कृत या हिंदी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संस्कृत। प्रश्न 14, मेगास्थनीज मूल रूप से किस देश का था? पुर्तगाल, ग्रीस, मिस्र या तुर्की? तो मेगास्थनीज जो था उसको किसने भेजा था? उसको सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था, ठीक है। और सेल्यूकस निकेटर कौन था? एक ग्रीकवासी था, ठीक है, ग्रीकवासी था। तो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था जो कि एक ग्रीकवासी था। कहाँ भेजा था इसको? भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। कहाँ? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है। तो ये कहाँ का वासी था? ग्रीस का वासी था। चलिए प्रश्न 15, पद्मावत की रचना करने वाले सूफी संत कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी, जमालुद्दीन, सैयद अख्तर, अकबर इलाहाबादी? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने लगभग 1540 ईस्वी के आसपास जो है पद्मावत की रचना की थी, जिसमें चित्तौड़ की रानी पद्मिनी का वर्णन किया गया है। किसका? पद्मिनी का वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए प्रश्न 16, चंदायन किन प्रसिद्ध प्रेमियों की कहानी बताती है? लौरिक चंदा, हीर और रांझा, नल और दमयंती, लैला और मजनू? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, लौरिक और चंदा। तो चंदायन जो थे उसकी रचनाकार कौन थे? सूफी कवि मुल्ला दाऊद, ठीक है, कवि मुल्ला दाऊद थे, ठीक है। ये एक सूफी कवि थे। चलिए प्रश्न 17, आईने अकबरी अकबरनामा का कौन सा खंड है? ठीक है, तो आप ऑप्शन में बताएंगे कि अकबरनामा के रचयिता कौन थे। अकबरनामा के रचयिता कौन थे? तो अकबरनामा एक पुस्तक है, ठीक है, उसमें एक खंड है आईने अकबरी, ठीक है। तो उस खंड के बारे में पूछ रहा है कि आईने अकबरी कौन से खंड में पड़ता है? पहले में, दूसरे में, चौथे में या तीसरे में? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीसरे में। प्रश्न 18, अमीर खुसरो किसके दरबार में दरबारी कवि थे? इल्तुतमिश, रजिया, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 19, इनमें से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? अब्बास खान शरवानी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी या मिनहाज सिराज? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अब्बास खां शेरवानी, ठीक है। इन्होंने तारीखे शेरशाही लिखी थी। क्या लिखी थी? तारीख ए शेर शाही, ठीक है। शेरशाह सूरी के बारे में इन्होंने लिखा था, ना कि दिल्ली सल्तनत के बारे में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 20, आईने अकबरी किसने लिखा? फैजी, बीरबल, अबू फजल या मुल्ला दो प्याजा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अबू फजल। अबू फजल कौन थे? अबू फजल अकबर, जिन्होंने अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, ठीक है। चलिए प्रश्न 21, रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड या अध्याय कौन सा है? बाल्यकांड,
अयोध्या कांड, उत्तरकांड या लंका कांड? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाल कांड। ठीक है। श्री रामचरितमानस की रचना किसने की थी, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि श्री रामचरितमानस के रचनाकार कौन है। प्रश्न 22, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बाबर नामा बाबर, शाहजहां नामा ताहिर, हुमायूं नामा हुमायूं और तुजू के जहांगीरी जहांगीर? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हुमायूं नामा हुमायूं। हुमायूं नामा जो है वो हुमायूं के बारे में वर्णन है, लेकिन हुमायूं नामा किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने लिखी थी, जो कि हुमायूं की बहन थी। गुलबदन बेगम ने लिखी थी। ठीक है, चलिए। तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी, हसन निजामी, इशामी या इबिन बतूता? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी। ठीक है। प्रश्न 24, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? एटा, कासगंज पटियाली, कन्नौज या लखनऊ? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कासगंज पटियाली। इन्हें तूतीय हिंद, यानी कि भारत का तोता भी कहा जाता था। तूतीय हिंद, तूतीय हिंद भी कहा जाता था। ठीक है, चलिए। प्रश्न 25, शिकागो के विश्व धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष में हुआ? 1839, 1893, 1894 या 1905? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1893। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 26, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? राजाराम मोहन रॉय, लाला लाजपत राय, सी आर दास या गोपाल कृष्ण गोखले? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने 1905, कब? 1905 में पुणे में इस संस्था की स्थापना की थी। ठीक है, किस लिए की थी? ताकि जो भारत का यूथ है, यानी कि युवा है, उसे प्रशिक्षण दी जा सके। ठीक है, प्रशिक्षित किया जा सके। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 27, धन निकासी का सिद्धांत यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ किसने दिया था? ऑप्शन है आपके पास दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, गोखले या तिलक? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दादा भाई नौरोजी। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, इस पुस्तक में जो है बताया था कि कैसे अंग्रेज जो है भारत से धन लूटकर अपने देश में ले जा रहे हैं, यानी कि ड्रेन कर रहे हैं, हमारे भारत का वेल्थ ड्रेन हो रहा है। कहाँ? ब्रिटेन में। प्रश्न 28, वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था? राजाराम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दयानंद सरस्वती ने दिया था। कब दिया था? 1875 में, जब उन्होंने आर्य समाज की जो है स्थापना की थी, तब उन्होंने वेदों की और लोटों का नारा दिया था। ठीक है, चलिए। प्रश्न 29, अलीगढ़ आंदोलन 1875 से किसका नाम जुड़ा है? मोहम्मद अली, दादा भाई नौरोजी, हकीम अजमल, सर सैयद अहमद खान? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद अहमद खान। इन्होंने आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एएमयू की स्थापना की थी। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। प्रश्न 30, इसमें आपको मिलान करना है, सही मिलान करना है। ब्रह्म समाज की संस्थापक कौन थे? राजाराम मोहन रॉय, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, सत्यशोधक समाज फूले? अच्छा, इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, ये सही है। देखो, ब्रह्म समाज जो है राजाराम मोहन रॉय ने किया था, सही है। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद ने किया था, सही है। आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने इसका स्थापना की थी, सही है। और सत्यशोधक समाज की स्थापना फुले ने की थी, यानी ज्योतिराव फुले ने की थी, ये भी सही है। ठीक है, तो आज के दिन का ये आखिरी प्रश्न है। होप करते हैं कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अब डे 7 जो है वो कंप्लीट हो गया है और अब आप उस स्टेज पर आ गए हैं जहां लोग 2 कैटेगरी में बढ़ जाते हैं। 2 कैटेगरीज कौन सी? एक वो जो रुक जाते हैं, थक जाते हैं, और दूसरे जो आगे बढ़ते रहते हैं। अब आपका फैसला है कि आपको डे 8 पर आगे बढ़ना है या यहीं थक कर रुक जाना है।
सवाल आपके लिए, तो फैसला भी आप ही करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं डे 1 में। थैंक यू वेरी मच।